बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह मोहम्मद यूनुस की सबसे बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। यूनुस के बारे में बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेश की मौजूदा हालात और वहां के राजनीतिक दलों के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। बड़ी अहम खबरें आ रही हैं ढाका से। आप बांग्लादेश की ओवरऑल सूरत पर क्या तबसरा करेंगे? क्या तबसरा, हालात ने तो कर दिया जो करना था। जो 1971 यानी 1971 का जो इंसिडेंट था या जो कुछ हुआ फॉल ऑफ ढाका में, उस पर माफी पाकिस्तान अपॉलॉजी करे। मैंने बांग्लादेश के प्रोग्राम में आने से पहले नंबर्स ही पढ़ रहा था कि 71 से 2021 का सफ़र उनका कैसे रहा। वहाँ गुर्बत कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ कम हुई है। उन्होंने औरतों की तालीम, बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत काम किया, हम नहीं कर सके। बरामदात उन्होंने मेजर थ्रस्ट रखा, $40 अरब से ऊपर लेके। मोहम्मद यूनुस को लगता था कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन सरदार ने बोल दिया कितने आदमी थे, और यूनुस बोल रहा है एक मोदी। और $4.32 बिलियन जो है वो बांग्लादेश को दिए जाएं और पाकिस्तानियों की वापसी, वो पाकिस्तानी जो 1971 में वहां पर रह गए थे बांग्लादेश में, उनको वापस ले जाया जाए। अब वहां की जो आर्मी है उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो गया जो तुम अपनी बदतमीजियां करते जा रहे हो, जिस तरह से तुम कंट्री को लीड कर रहे हो, इस तरह से कंट्री नहीं चलेगी। ही हैज सेंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूनुस। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ जनरल वाकर उज जमान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। आर्मी चीफ ने सख्त लहजे में कहा है कि देश का भविष्य एक गैर निर्वाचित सरकार तय नहीं करेगी और दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने का दबाव बनाया है ताकि 2026 की शुरुआत तक एक नई चुनी हुई सरकार सत्ता संभाल सके। दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस ने मौजूदा हालात में काम करने में असमर्थता जताते हुए इस्तीफे की ओर इशारा किया है। यूनुस ने कहा, मैं ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकता, यहाँ मुझे बंधक बनाया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। यूनुस के इस बयान के बाद गुरुवार को इस्तीफे की अटकलें तेज हो गईं। आंदोलन के बाद बनी जातीय नागरिक पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने गुरुवार शाम यूनुस से उनके आधिकारिक आवास स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में मुलाकात की। मीडिया के अनुसार बातचीत में नाहिद ने बताया कि यूनुस ने मौजूदा परिस्थितियों में काम करने में असमर्थता जताई और कहा कि अगर मैं काम नहीं कर सकता तो रहने का क्या मतलब। मोहम्मद यूनुस को लगता था कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन सरदार ने बोल दिया कितने आदमी थे, और यूनुस बोल रहा है एक मोदी, और उन्होंने बोला अब तू गोली खा, नमक खाया है अब गोली खा। ये वाला हाल शोले वाला होना शुरू हो गया है बांग्लादेश के अंदर। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है जब से मोहम्मद यूनुस नामक जानवर को बिठाया गया, वहाँ पर जिहादी को बिठाया गया। अब वहाँ की जो आर्मी है उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो गया जो तुम अपनी बदतमीजियां करते जा रहे हो, जिस तरह से तुम कंट्री को लीड कर रहे हो, इस तरह से कंट्री नहीं चलेगी। ही हैज सेंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूनुस। अब क्या मामला है, क्या हुआ है, पूरा डिटेल में बात करूंगा, और यूनुस कौन सी ऐसी गलतियां कर रहा है जिसके कारण अब सारी की सारी जो कंट्री है वो भी इसके अगेंस्ट है, सिवाय जिहादियों के। और जो आर्मी है उन्होंने अब सींग अड़ा लिए हैं इसके पिछवाड़े में, आगे तो नहीं पीछे इसके सींग डाल दिए हैं। इन द हार्ट ऑफ ढाका सर कल एक कमाल हो गया, एक राइजिंग क्योस हमें दिखाई देता है। जो जनरल हैं यहाँ के बांग्लादेश के, उन्होंने एक रेड लाइन को ड्रॉ कर दिया मिट्टी के अंदर, और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई ड्रिल नहीं है, ये रियल हमारे सामने हो रहा है। मिलिट्री का स्टैंड ऑफ अनफोल्ड हो रहा है हमारे ईस्टर्न नेबरहुड के अंदर। यहाँ से जैसे जैसे हम इन इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ के धक्का मार रहे हैं, वहाँ की आर्मी को समझ आ गया कि अगर बांग्लादेश ने भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ा, जैसे जो यूनुस जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कंट्री तबाह हो जाएगी। और ऐसे ट्रेमर्स बांग्लादेश के अंदर आने वाले हैं, या कह लीजिए पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने वाले हैं। शेकअप होने वाला है ये पूरा एरिया। वो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेश में प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम स्पिल ओवर होकर भारत में भी आएगी। ये सारे मुद्दे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। अब वेडनेसडे को हुआ क्या? समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हैपेंड इनसाइड बांग्लादेश आर्मी हेडक्वार्टर्स। वहाँ पे जो दरबार लगाई गई आर्मी की तरफ से, सारे अवेलेबल जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे वहाँ पर आए, और आए भी किसमें? कोई सूट पैंट डालकर नहीं, अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स डालकर।
असेंबल हुए नॉट फॉर अ पीस कीपिंग मिशन, ना ही किसी वॉर रिहर्सल के लिए। इट वॉज फार मोर सीरियस। जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, जनरल वकारुज़्ज़मान, उन्होंने एक मैसेज, एक थंडरस मैसेज उन्होंने डिलीवर किया, और टारगेट था नन अदर देन इंटरिम रूलर मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद इसलिए क्योंकि उसको पागलपन से मोह है, इसलिए नाम में ही मोहम्मद है। रिवाइंड करते हैं दोस्तों, अगस्त लास्ट ईयर ये मुद्दे में क्या हुआ था, जनरल वकर जो जमान है उन्होंने क्या किया मोहम्मद यूनुस के साथ, बाद में आऊँगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो आयरन लेडी ऑफ बांग्लादेश जिसको बोला जाता था, शेख हसीना को, उसको निकाला गया एक साइलेंट कू की तरफ से। ब्लडलेस ऑपरेशन बोला जाता है, लेकिन उसमें हिंदुओं का ब्लड बहाया गया, यही मोहम्मद यूनुस की तरफ से। एंड हॉस्टाइल टेक ओवर किया गया कंट्री के ऊपर। इस दौरान बांग्लादेश क्या कह रहा है और उसके जवाब में पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या कह रहा है, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। खबरें ये आ रही है कि जो 1971 यानी 1971 का जो इंसिडेंट था या जो कुछ हुआ फॉल ऑफ ढाका में, उस पर माफ़ी पाकिस्तान अपॉलॉजी करे और $4.32 बिलियन जो है वो बांग्लादेश को दिए जाएं, और पाकिस्तानियों की वापसी, वो पाकिस्तानी जो 1971 में वहाँ पर रह गए थे बांग्लादेश में, उनको वापस ले जाया जाए, वो लोग जो वापस जाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस पे अपॉलॉजी करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में इसमें कोई छोटा होने की बात नहीं है। शायद पाकिस्तान का कद काठ जो है इससे बड़ा होगा। एक तो ये है कि हम उस चीज़ से निकल कर आगे बढ़ेंगे। अगर उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेप्स उठा लिए हैं पाकिस्तान के साथ दोबारा ताल्लुकात बेहतर करने के वास्ते, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी दिल बड़ा रखना चाहिए। एक तो ये कि उनके जो जायज़ चीज़ें हैं, लेजिटिमेट उनके मुतालबात हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाए। जो उस वक्त पैसा था, बिल्कुल उसमें बांग्लादेश या बांग्लादेश के लोगों का, यानी उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, तो उनका हक था या हक है। अगर वो चीज़ें पाकिस्तान ने वापस नहीं की तो पाकिस्तान को करनी चाहिए। लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में कि $4.3 बिलियन पाकिस्तान बांग्लादेश को दे दे? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, मुख्तलिफ जगहों से हम पैसे ले रहे हैं, और उन पैसों को हम रोल ओवर करवा कर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त 4.3 ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन पाकिस्तान के लिए तो इस वक्त तकरीबन नामुमकिन है कि पाकिस्तान ये पैसे दे पाए।